कहा जाता है मृत्यु कोई अंत नहीं, यह तो सिर्फ एक दरवाजा है जिसके पार हर आत्मा को अपना सच्चा रूप मिल जाता है। लेकिन उस पार क्या होता है, मुक्ति कैसे मिलती है और अगले जन्म के धागे किस शक्ति के हाथ में बनते हैं? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर मुक्ति का गुप्त नियम है। पहला नियम, जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है पहला नियम सक्रिय होता है, स्मृति भंजन। पिछले जन्म की हर पीड़ा, हर सुख, हर संबंध धीरे धीरे धुंध की तरह घुलने लगते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड किसी भी आत्मा को फैसलों में पक्षपात नहीं बनने देता। नए जीवन को नए मन की आवश्यकता होती है। दूसरा नियम, जिसे मनुष्य भाग्य समझता है वह वास्तव में होता है कर्म का धरातल। आपके हर विचार, हर निर्णय, हर चोट, हर प्रेम सब ब्रह्मांड के सूक्ष्म तंत्र में कंपन छोड़ते हैं। इन्हीं कंपनों से तय होता है कि आत्मा ऊपर उठेगी या नीचे गिरकर फिर संघर्ष का चक्र दोहराएगी। कर्म किसी को दंड नहीं देता, वह सिर्फ आपको आपकी ही प्रतिध्वनि लौटाता है। तीसरा नियम, अगला जन्म ऐसे नहीं तय होता कि कोई देवता बैठकर आपकी किस्मत लिखे। यह तय होता है आपके स्पंदन, आपकी ऊर्जा की गुणवत्ता और आपकी चेतना की ऊंचाई से। जिस आत्मा की चेतना भारी होती है वह उसी भारी लोक में जन्म लेती है जैसे जल नीचे बहता है, और जिसकी चेतना प्रकाश में सौम्य और संतुलित हो वह ऊपर के सूक्ष्म लोकों में खींची चली जाती है। आप ही अपने अगले जन्म को अदृश्य हाथों से लिख रहे होते हो। चौथा और अंतिम नियम, मुक्ति कोई पुरस्कार नहीं, यह कोई देवता नहीं देते, यह है पूर्ण जागरण। जब आत्मा यह जान लेती है कि मैं शरीर नहीं, मैं पीड़ा नहीं, मैं टूटे हुए संबंध नहीं, मैं वह सब नहीं जो नश्वर है, उस पल कर्म का बंधन टूट जाता है, चक्र समाप्त हो जाता है और आत्मा ब्रह्मांड के अदृश्य प्रकाश में विलीन हो जाती है। यही है मुक्ति का गुप्त नियम। धन्यवाद।